तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आइस की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये स्टोरी है फ्रीज़र के बेटे आइस के बारे में, जो कि फ्रीज़र से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। और ये स्टोरी लिखी है यंग जीजी ने, जो कि ड्रैगन बॉल फ़ैन कम्युनिटी के एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं। तो उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहेंगी। जो लोग ड्रैगन बॉल के फ़ैन हैं और जिन्हें ड्रैगन बॉल की फ़ैन मांगास पसंद है, वो चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देख सकते हैं। मैं इस चैनल पर काफ़ी सारी फ़ैन मांगास को कवर कर चुका हूँ, तो जाइए और अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देखिए। जो लोग माई हीरो एकेडेमिया के फ़ैन हैं वो मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर मैं मेनली माई हीरो एकेडेमिया और दूसरे एनिमे से रिलेटेड वीडियोस कवर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि ओल्ड सुप्रीम काय वेजिटा को अपने स्पेल में डालते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही होश में नहीं होते। पहले वेजिटा हंसने लग जाता है और इसके बाद वो रोने लग जाता है और एकदम से वो चिल्लाने लग जाता है। गोहान को समझ नहीं आ रहा होता कि ये वेजिटा के साथ क्या हो रहा है। गोहान कबीटो काय से पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि ये क्या हो रहा है। कबीटो काय बोलते हैं कि लगता है मुझे समझ आ गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने हज़ारों साल पहले कायोशिन सामा से इस बारे में सुना था। उन्होंने मुझे बताया था कि ये कायोशिन थे जिनके पास पहले ऐसी एक एबिलिटी थी। कायोशिन्स के पास बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि कॉम्बैट टाइप, स्पेशल टाइप और काफ़ी सारी अलग अलग। पर पास्ट में एक ऐसे कायोशिन थे जो कि इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकते थे। उन्होंने मुझे उस स्पेल का नाम तो नहीं बताया था, पर उन्होंने मुझे इतना ज़रूर बताया था कि वो किसी भी इंसान के इमोशंस को बंद ज़रूर कर सकते थे। वो किसी के भी इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकते थे, उसे हंसा सकते थे, रुला सकते थे और इल्यूजन्स के जरिए उसे कंफ्यूज कर सकते थे। पर मुझे ये भी बताया गया था कि ये स्पेल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये स्पेल जिस पे इस्तेमाल किया जाता है ये उसका दिमाग ख़राब कर सकता है, या फिर ये स्पेल उसका भी दिमाग ख़राब कर सकता है जो ये स्पेल दूसरे पे इस्तेमाल कर रहा हो। मुझे कहा गया था कि अगर मैं ऐसी एबिलिटी को कभी अनलॉक भी कर लूँ तो फ्यूचर में ऐसी एबिलिटी का कभी इस्तेमाल ना करूँ। गोहान ये बात सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि अगर ये स्पेल इतना ज़्यादा खतरनाक है तो कायोशिन सामा इस स्पेल का इस्तेमाल क्यों करना चाहते थे। कबीटो काय बोलते हैं कि शायद मैं समझ रहा हूँ कि ओल्ड सुप्रीम काय क्या करना चाहते थे। मुझे लगता है कि ओल्ड सुप्रीम काय इस स्पेल का इस्तेमाल इसलिए करना चाहते थे ताकि तुम और वेजिटा अपने रेज की लिमिट को तोड़ सको। उन्होंने कहा था कि सुपर साइयन 5 में बदलने का तरीका ये है कि रेज की लिमिट को तोड़ दो, और शायद वो इसीलिए इस स्पेल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि तुम लोग अपनी लिमिट को तोड़ पाओ और सुपर साइयन 5 का आराम से इस्तेमाल कर सको। गोहान बोलता है कि अच्छा, शायद इसीलिए कायोशिन सामा ने कहा था कि ये इमोशनल कंट्रोल ट्रेनिंग है। कबीटो काय बोलते हैं कि हाँ शायद। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा की ट्रेनिंग अभी भी जारी होती है और वो रो रहा होता है। तभी गोहान बोलता है कि मैं खाली नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे सुपर साइयन 4 में बदलना होगा और उसके लिए मुझे ट्रेनिंग करनी होगी। और इसके बाद वेजिटा और गोहान की ट्रेनिंग जारी रहती है ताकि वो दोनों अपनी लिमिट्स को तोड़ सकें। पर जैसे जैसे उनकी ये ट्रेनिंग चल रही होती है, गोकू की बॉडी में थोड़ा सा चेंज आने लग जाता है। ये चेंज नॉर्मल नहीं होता और इसके बारे में अभी तक किसी को भी जानकारी नहीं थी। कामे लुकआउट पर डार्क ड्रैगन बॉल्स में क्रैक पड़ने लग जाते हैं और ये बात डंडे को महसूस हो जाती है। डंडे बोलता है कि ये खतरनाक की कहाँ से आ रही है, और एकदम से वो उस रूम में भाग के जाता है जहाँ पर ड्रैगन बॉल्स रखी होती हैं। उस रूम में वो देखता है कि ड्रैगन बॉल्स के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर मिस्टर पोपो आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि कामे, यहाँ पे क्या चल रहा है। डंडे बोलता है कि मिस्टर पोपो, बहुत अच्छा हुआ कि आप यहाँ पे आ गए, जल्दी से गोहान और बाकी सभी को बुला लो, लगता है कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। इसके बाद हम वापस कायोशिन रेल में आ जाते हैं, जहाँ पर कबीटो काय वेजिटा और गोहान की ट्रेनिंग को देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि वेजिटा तो कमाल का है, उसकी ट्रेनिंग को चलते हुए पूरा 1 दिन हो गया है, वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और गोहान भी कल से ही सुपर साइयन 4 में बदलने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों सच में बहुत ज़्यादा टफ हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा के दिमाग में क्या चल रहा है। वो कभी चिल्ला रहा होता है और कभी हंस रहा होता है। उसके इमोशंस बार बार ही चेंज हो रहे होते हैं। वो अपने मन में बोल रहा होता है कि कैकरॉट, तुम बार बार ही मुझे पीछे छोड़ देते हो, मैं जितनी बार भी तुमसे आगे निकलता हूँ तुम बार बार ही वही करते हो और किसी तरीके से मेरे से आगे निकल जाते हो। इसके बाद वेजिटा अपनी पावर्स को अनलीश करने लग जाता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। एकदम से उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है और आखिरकार वो सुप्रीम काय के स्पेल को तोड़ने में कामयाब हो गया होता है। गोहान और कबीटो काय भी वेजिटा की इस नई ताकत से बिल्कुल हैरान होते हैं और आखिरकार ओल्ड सुप्रीम काय भी होश में आ जाते हैं। पर हम देखते हैं कि वेजिटा इस बार बिल्कुल नई फॉर्म में है और ये फॉर्म होती है सुपर साइयन 5। धरती पर ट्रंक्स, गोटन और रूप की ट्रेनिंग चल रही होती है और उन सभी को वेजिटा की नई ताकत महसूस होती है। ट्रंक्स बोलता है कि इस की को महसूस करके तो ऐसा लग रहा है कि मेरे डैड की है। वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वेजिटा की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ऐसा लग रहा है कि वो मेरे बराबर में ही खड़ा है। वेजिटा की ताकत ने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं
गोटेन बोलता है कि अच्छा, तो ये ताकत होती है सुपर साइयन 5 की। इसके बाद ट्रंक स्माइल करता है और बोलता है कि डैड, लगता है आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुल रही। वेजिटा जैसे ही होश में आया होता है वो अपने सुपर साइयन 5 फॉर्म में होता है। गोहान बोलता है कि इसकी ये तो कमाल की है। कापिटो काई बोलते हैं कि वेजिटा वेल डन। ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि लगता है हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। तभी वेजिटा पावर डाउन करता है और इसके बाद वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। वेजिटा लगातार ट्रेनिंग करने की वजह से थका हुआ लग रहा होता है। गोहान बोलता है कि वेजिटा, तुम तो कमाल हो, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता कि तुम सिर्फ एक ही दिन में ट्रांसफॉर्म हो गए। वेजिटा बोलता है ये तो होना ही था, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं था। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे चल रही है। गोहान बोलता है कि वैसे अच्छी नहीं चल रही है, मैं अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया हूँ। वेजिटा बोलता है कि तुम तो बिल्कुल ही बेकार हो। वो समय याद करने की कोशिश करो जब तुम आइस के सामने ट्रांसफॉर्म हुए थे। ऐसा सोचो कि तुम अपनी पावर्स को अपने टेल के थ्रू पा रहे हो और इसके बाद ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करो, और अगर उसके बाद तुम अपनी कॉन्शियसनेस को मेंटेन कर पाए तो तुम सुपर साइयन 4 में बदल जाओगी। गोहान बोलता है कि अपने टेल से, तुम सही कह रहे हो, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड सुप्रीम गाय को कोई पुकार रहा होता है। ये शख्स बोलता है कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं धरती का गॉड डेंडे हूँ। ओल्ड सुप्रीम गाय बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, क्या हुआ। डेंडे बोलता है कि धरती पे कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। गोहान ये बात सुन के हैरान होता है। डेंडे बोलता है कि मुझे लग रहा है कि गोकू की ताकत अपने लिमिट तक पहुंच रही है। ओल्ड सुप्रीम काई ये बात सुन के हैरान रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम ही क्या बोल रहे हो। वेजिटा डेंडे से बोलता है कि इसका क्या मतलब है, पूरी बात बताओ। डेंडे बोलता है कि तो ठीक है, ध्यान से सुनो। पिछले 3 साल से गोकू ड्रैगन बॉल से निकल रही नेगेटिव एनर्जी को रोक रहा था अपनी बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू, पर अब ऐसा लग रहा है कि गोकू अपने लिमिट तक पहुँच रहा है क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। मेरे ख्याल से गोकू की बॉडी आगे आने वाले 3 दिनों से ज़्यादा नहीं टिक पाएगी। गोहान बोलता है कि ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। वेजिटा को भी इस बात पर गुस्सा आ रहा होता है। डेंडे बोलता है कि आगे आने वाले 3 दिन में मुझे ऐसा लगता है कि गोकू की बॉडी को पूरी तरीके से ईवल एनर्जी घेर लेगी और ईवल ड्रैगन की सील भी टूट जाएगी। गोहान बोलता है कि ये तो बहुत ही बुरी बात है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास बस एक ही दिन है ताकि हम उस सील को तोड़ पाएँ, वरना डैड की जान खतरे में पड़ सकती है। डेंडे बोलता है कि तुम सही कह रहे हो, हमें उस सील को तोड़ना होगा वरना गोकू की जान जा सकती है। ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि यानी कि हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। गोहान, अब मेरी बात सुनो, तुम्हें एक दिन के अंदर अंदर सुपर साइयन 5 में बदलना सीखना होगा और उस फॉर्म को मास्टर भी करना होगा। गोहान बोलता है कि ठीक है। ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि तुम एक बार सुपर साइयन 5 में बदल चुके हो, तो मुझे लगता है तुम उस स्पेल को बहुत ही जल्दी तोड़ पाओगे, और उससे पहले तुम्हें सुपर साइयन 4 में बदलना सीखना होगा। गोहान बोलता है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि मैं काफ़ी थक चुका हूँ, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। कापिटो काई बोलते हैं कि एंसेस्टर, मैं आपको हीलिंग टेक्निक से हील करता हूँ। इसके बाद गोहान गहरी सांस लेता है। वो खुद से बोलता है कि अपने टेल के थ्रू अपनी पावर्स को निकालो और अपनी अवेयरनेस को पूरी तरीके से मेंटेन करो। एकदम से वो अपनी पावर्स को बढ़ाता है और ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है। इसके बाद गोहान एकदम से ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और कुछ सेकंड के लिए वो औजारों में बदल जाता है। और क्योंकि इस बारी गोहान अपनी कॉन्शियसनेस को मेंटेन कर पाया होता है, वो आखिरकार सुपर साइयन 4 में बदलने में कामयाब हो जाता है। वेजिटा गोहान की सक्सेस को देख के काफ़ी खुश होता है और कापिटो काई भी काफ़ी खुश होते हैं। और इसके बाद गोहान की सुपर साइयन 5 में बदलने की ट्रेनिंग शुरू होने का समय आ जाता है। ओल्ड सुप्रीम काई काफ़ी थके हुए लग रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो हम थोड़ा सा भी समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं, हम अभी के अभी शुरू करेंगे। गोहान बोलता है कि हाँ। इसके बाद ओल्ड सुप्रीम काई अपना स्पेल गोहान पर शूट करते हैं और गोहान के साथ भी वही चीज़ होने लग जाती है जो वेजिटा के साथ हो रही थी। उसके इमोशंस भी बार बार ही चेंज होने लग जाते हैं, कभी वो रो रहा होता है और कभी वो हंस रहा होता है। धरती पे गोटेन, ट्रंक्स और रूप की ट्रेनिंग जारी होती है। ट्रंक्स बोलता है कि हमारे पास बस एक ही दिन रह गया है और उसके बाद ईवल ड्रैगन्स बाहर आ जाएंगे। ऊब, गोटेन, हमें अपनी इस बारी पूरी जान लगानी होगी। डेंडे अभी भी उसी कमरे में होता है जहाँ पे डार्क ड्रैगन बॉल्स रखी होती हैं। वो बोलता है कि गोकू, बस कुछ समय और धीरे धीरे करके वो एक दिन भी निकल जाता है, पर गोहान की ट्रेनिंग अभी भी जारी होती है। ओल्ड सुप्रीम काई अभी भी उसी स्पेल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कापिटो काई बोलते हैं कि करीब 24 घंटे हो चुके हैं। गोहान, स्पेल को तोड़ने की जल्दी से कोशिश करो। वेजिटा बोलता है कि चिंता मत करो, इस वक्त गोहान जिस मेंटल स्टेट में है वो बहुत ही जल्द ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कापिटो काई वेजिटा का विश्वास देख के हैरान होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। उसके दिमाग में वो मेमोरी चल रही होती है जब पैन की जान उसके सामने गई थी। गोहान बोलता है कि पैन, मुझे माफ़ कर देना, ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे डैड तुम्हें रिवाइव करेंगे। इसके बाद गोहान ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है और उसके बालों का रंग चेंज होने लग जाता है और आखिरकार गोहान एक बार फिर से सुपर साइयन 5 में बदलने में कामयाब हो जाता है।
हमारे सभी हीरोज़ उतनी ट्रेनिंग कर चुके हैं जितनी ट्रेनिंग वो कर सकते थे। और आखिरकार वो समय आ जाता है जब गोहान और बाकी सभी मिलकर ड्रैगन को बुलाने वाले होते हैं। डेंडे गोहान के सामने ड्रैगन बॉल्स रखता है। गोहान बोलता है कि लगता है समय आ गया है। डेंडे बोलता है कि गोहान प्लीज़ आगे बढ़ो। इसके बाद गोहान शेनलॉन्ग को समन करता है और बोलता है कि शेनलॉन्ग सामने आओ और मेरी विश पूरी करो। इसके बाद एकदम से ड्रैगन बॉल्स चमकने लग जाती हैं और सारा का सारा आसमान काला हो जाता है। ड्रैगन बॉल्स के अंदर से बहुत सारी ईवल एनर्जी निकलने लग जाती है। आखिरकार ड्रैगन बॉल्स की सील टूट चुकी है और अब ये देखना है कि गोहान और बाकी सभी मिलके क्या ईवल ड्रैगन्स को हरा पाएंगे या नहीं। ये सब देखेंगे हम आगे आने वाली वीडियोस में। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहती हैं। मैं आप लोगों के लिए रेगुलर फैन मांगास लेकर आता हूँ, तो जिन लोगों को भी ड्रैगन बॉल की फैन मांगास पसंद है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे लगातार वीडियोस आती रहेंगी। बाकी दूसरे एनिमेज के फ़ैन मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।